हेलो प्यारे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की वर्कशीट नंबर 43। सबसे पहली वर्कशीट है ये, और ये है क्लास 6, 7, 8 के लिए फॉर द डेट 24 अगस्त 2020। ये वर्कशीट केवल इंग्लिश मीडियम में है क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश वोकैबलरी और ग्रामर के पार्ट को ऐड किया गया है। और साथ ही साथ ये इसकी जो थीम है वो है रिवर यमुना नीड्स हेल्प। आर यू रेडी? तो इसकी जो थीम है वो है जो यमुना रिवर है उससे रिलेटेड है। क्या यमुना रिवर को हमारी मदद की ज़रूरत है? क्या आप रेडी हो? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड रिफ़र टू अ डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स विच आर न्यू फॉर यू। तो इसमें आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और साथ ही साथ बताया गया आपको कि आप एक डिक्शनरी रखिए साथ में। कभी भी आप रीडिंग करने बैठते हो, कोई बुक पढ़ते हो, तो उसके साथ में आप डिक्शनरी रखो ताकि आप साथ साथ उसके वर्ड मीनिंग्स देख सको। ठीक है, कोई भी नया वर्ड आपको दिखाई दे उसका मीनिंग फटाफट देखो, तो उससे आपकी वोकैबुलरी भी इन्हांस होती है। ठीक है, तो इसमें भी वही करना है, आपने इस सेंटेंसेस को पढ़ना है। अगर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इसके अंदर जिनके मीनिंग आपको नहीं पता या अब आपके लिए नए हैं तो उनको फटाफट से डिक्शनरी में देखो और लिखो। ठीक है, तो इसमें आपको फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है स्पिल केमिकल्स इन द रिवर। तो ये जो कुछ सेंटेंसेस हैं ये रिलेटेड है रिवर से ही। ग्रो ट्रीज नियर द रिवर, डंप गार्बेज इनटू द रिवर। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनका एक एक करके मीनिंग समझ लेते हैं। स्पिल केमिकल्स का मतलब होता है रिवर के अंदर केमिकल्स का छिड़काव करना चाहिए, क्या केमिकल्स वहाँ गिराने चाहिए। ग्रो ट्रीज नियर द रिवर, क्या ट्रीज उगाने चाहिए हमें रिवर्स के आसपास। डंप गार्बेज इनटू द रिवर, और रिवर्स में गार्बेज का, कूड़े का ढेर लगाना चाहिए। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट इन द रिवर, प्लास्टिक वेस्ट रिवर के अंदर नहीं फेंकना चाहिए। वॉश क्लॉथ्स नियर द रिवर, रिवर के पास कपड़े धोने चाहिए। पोल्यूट रिवर्स विद फैक्ट्री वेस्ट, तो फैक्ट्री का जो वेस्ट है उसको रिवर में डाल के क्या दूषित करना चाहिए रिवर्स को। डू नॉट इमर्स आइडल्स मेड ऑफ पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो बनी हुई आइडल्स होती हैं यानी कि मूर्ति या प्रतिमा जो हम यूज़ करते हैं अपने देवों की, उनको क्या डालना चाहिए या हार्मफुल केमिकल कलर्स इनटू द रिवर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, क्या त्योहारों के दौरान हमें ये सारे केमिकल्स जो हैं कोई हार्मफुल केमिकल रिवर्स में डालने चाहिए। तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपको सिर्फ सेंटेंसेस दिए गए हैं कुछ, और इन सेंटेंसेस को आपने बताना है ये सही है या गलत है, क्या ये रिवर्स के लिए हार्मफुल है या हेल्पफुल है। ठीक है, उसके बाद है पार्टिसिपेट इन रिवर क्लीनिंग रैलीज। रिवर की जो नदियों की जो सफाई के लिए रैलीज निकाली जाती हैं उनमें भाग लेना चाहिए। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन रिवर्स, रिवर्स को क्लीन करने के लिए अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डेफिकेट नियर द रिवर्स, रिवर्स के नज़दीक मल त्याग करना या वहाँ पे कोई भी गंदगी धोना। डू नॉट लिटर नियर द रिवर, और रिवर्स में कूड़ा फेंकना। बेथ एनिमल्स इन द रिवर, और एनिमल्स को रिवर्स में नहलाना। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं, चलते हैं इन सेंटेंसेस के साथ लेके हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें इनके वर्ड मीनिंग लिखने हैं, तो वर्ड मीनिंग आप लिख सकते हो यहाँ से देख के। तो आप नोट डाउन कर लीजिए जितने भी इसमें न्यू वर्ड्स थे वो ये रहे, और अगर आपको लगता है कोई और न्यू वर्ड भी है आपके लिए तो आप उसको मुझे बता सकते हो, मीनिंग मैं आपको बता दूंगी, कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन आप उसको डिक्शनरी में भी ढूंढिए, डिक्शनरी को यूज़ करना भी सीखिए। ठीक है, ताकि आपको कभी भी कोई भी मीनिंग देखना हो तो आप फटाफट से आप यूज़ कर सकते हैं डिक्शनरी। आजकल तो फ़ोन्स में भी होती है डिक्शनरी, और हर एक फ़ोन में एक डिक्शनरी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि आप फटाफट से आपको उसका मीनिंग पता चल जाए। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं इस वर्कशीट के, जो कि हमें दी हुई हैं दो पिक्चर्स। ठीक है, दीज स्टेप्स आर हार्मफुल फॉर द रिवर्स। ओके, तो इसमें आपको दिया गया है कि यहाँ आपने लिखने हैं वो स्टेप्स जो कि रिवर्स के लिए हार्मफुल हैं, और यहाँ वो स्टेप्स लिखने हैं जो रिवर्स के लिए हेल्पफुल हैं। हार्मफुल का मतलब होता है कि वो हानिकारक है रिवर्स के लिए, और हेल्पफुल का मतलब है कि वो सही है रिवर्स के लिए, उनके लिए लाभदायक है। तो हम शुरू करते हैं इसको कि कौन सा सेंटेंस, ये जो हमने सेंटेंस ऊपर पढ़े थे ना, ये सारे जो सेंटेंसेस हैं वो या तो यहाँ लिखे जाएंगे या फिर यहाँ लिखे जाएंगे। तो हमने ये छांट कर लिखने हैं कौन सा कहाँ आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो था वो हमारे लिए लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, स्पिल केमिकल्स इन द रिवर एंड ग्रो ट्रीज नियर द रिवर। तो ये बात सही है कि हमें पेड़ उगाने चाहिए, और स्पिल केमिकल्स यानी कि केमिकल्स हमें रिवर्स में गिराने नहीं चाहिए, ये हार्मफुल हो गया। ओके, तो सेकेंड सेंटेंस था हमारा डंप गार्बेज इनटू द रिवर, तो वो कहाँ आएगा, वो लेफ्ट साइड में आएगा, डंप गार्बेज इनटू द रिवर। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट इन द रिवर, तो ये आ गया इधर डू नॉट थ्रो, क्योंकि हमें प्लास्टिक वेस्ट जो है वो उसके अंदर थ्रो नहीं करना चाहिए रिवर्स में। ठीक है, वॉश क्लॉथ्स नियर द रिवर, ये तो बात बहुत गलत है, ये तो हार्मफुल है। और उसके बाद क्या है, पोल्यूट रिवर्स विद द फैक्ट्री वेस्ट, फैक्ट्री वेस्ट भी नहीं डालना चाहिए, जो उसको रिवर्स को गंदा करे वो चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। उसके बाद डो नॉट इमर्स आइडल्स मेड ऑफ पीओपी,
क्या हमें जो मूर्तियाँ होती हैं, प्रतिमाएं होती हैं, क्या उनको नदियों में बहा देना चाहिए? नहीं, डू नॉट इमर्स। ओके, तो ये हेल्पफुल रहेगा रिवर्स के लिए। ओके, नाउ द पार्टिसिपेट इन रिवर क्लीनिंग रैलीज, तो ये भी अच्छी बात है, ये हेल्पफुल रहेगी। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीन रिवर्स, तो आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे, मैंने थोड़ा ही लिखा है। स्प्रेड अवेयरनेस होनी चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए ना रिवर्स के बारे में। डेफिकेट नियर द रिवर्स, नहीं, ये तो गलत बात है ना, हार्मफुल है। बेथ एनिमल्स इन द रिवर, डू नॉट लिटर नियर द रिवर, तो कूड़ा भी नहीं फेंकना चाहिए रिवर्स के आसपास में या रिवर्स में, और एनिमल्स को भी नहीं नहलाना चाहिए। ठीक है, ये था आपका सेकेंड पार्ट ऑफ द वर्कशीट। चलते हैं थर्ड पार्ट में क्या करना है। ठीक है, वहाँ पे आपको 2 क्लाउड्स दिए हुए हैं, तो उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है चूज वर्ब्स एंड नाउन्स फ्रॉम द सेंटेंसेस। ओके, और उसके बाद हमें बताना है कि ये क्या क्या है, नाउन्स हैं या वो वर्ब्स हैं, तो ये हमें बताना है इसमें। तो चलिए करते हैं इसको। यहाँ एक एक एग्जाम्पल हमारे लिए दिया भी गया है, तो एक तरफ हमने लेफ्ट साइड में लिखने हैं नाउन्स और राइट साइड में हमको लिखने हैं वर्ब्स। तो नाउन्स क्या होते हैं, नाउन्स मैं आपको समझा देती हूँ पहले। तो नाउन्स होते हैं नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, एनिमल्स। तो जितने भी नाम होते हैं, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो या किसी जानवर का नाम हो, तो वो सब जो भी नाम होते हैं वो सभी क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं। ठीक है, नाउन्स हो गया, समझ आ गया, संज्ञा जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। और फिर आ गया वर्ब्स। अब ये वर्ब्स क्या होते हैं, वर्ब्स के साथ में आपको लिखा हुआ है एक्शन वर्ड्स, इसी से समझ जाइए एक्शन वर्ड्स, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनसे हमें पता चले कोई एक्शन हुआ है। एक्शन कोई भी काम, हमने खाना खाया है, पानी पिया है, कपड़े धोए हैं, नहाए हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना वो सब क्या है, एक्शन वर्ड्स होंगे। ये सब हमारे काम हैं जो हमने किए हैं। तो हमने वो जो सेंटेंसेस थे ना उनसे वही छाटने थे, नाउन्स छाटने हैं उनमें से और वर्ब्स छाटने हैं। तो आप लिख सकते हो क्या क्या हो सकती हैं नाउन्स उस सेंटेंसेस में से। तो नाउन्स क्या क्या हो सकते हैं उन सेंटेंसेस में से, तो देख लेते हैं इनको। यस, तो नाउन्स हो सकते हैं प्लास्टिक, रिवर, आइडल्स, ट्रीज, एनिमल्स, फैक्ट्री, केमिकल्स, तो ये सब हो गए नाउन्स। और वर्ब्स के लिए हम लिख सकते हैं स्पिल करना, थ्रू, वॉश, पोल्यूट, इमर्स, पार्टिसिपेट, बेथ, स्प्रेड एंड डेफिकेट। तो ये सारे हो सकते हैं। अगर कुछ छूट गया है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे। तो ये थी बच्चों आपकी फर्स्ट वर्कशीट इस हफ्ते की। मिलते हैं सेकेंड वर्कशीट में। ओके, तब तक के लिए आप इस वर्कशीट को कंप्लीट करिए और अपने टीचर्स को फटाफट से सबमिट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।